जोहार दोस्तों। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आज उड़ान के बुक से सेट नंबर 7 लेके आए हैं और इससे जितने भी फैक्ट मेरे से हो पाए हैं मैंने इसको क्लियर करने की कोशिश किया इस सेट में। और आपको मैं इतना वादा करता हूँ आपसे कि इस सेट से अगर क्वेश्चन एक भी अगर आएंगे, इस सवाल से एक भी क्वेश्चन आएंगे तो आपके एग्ज़ाम से वो बाहर नहीं जाएंगे। ये अपने को हमको विश्वास है कि मैं जितना भी फैक्ट्स बताऊंगा ना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके एग्जाम में। तो दोस्तों, बहुत सारे दोस्त मैसेज करते सर आंसर की, सर पीडीएफ। तो दोस्तों, इसको रोकने का मेरा कोई 1% भी आप सोचेंगे कि हम ये जानबूझ के रोकते हैं, नहीं। मैं आप लोग के लिए सारा करते हैं, ताकि मैं चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट याद हो। इसलिए मैं 2 से 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस सेट को रोक के रखता हूँ, फिर मैं पीडीएफ या आंसर की मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ी सी आपको मैं बता दूं कि जो खोट्टा का जो बुक आने वाले है रोहित सर के, उसका सारा एक्सप्लेन, डिटेल एक्सप्लेन मैं इसी प्लेटफॉर्म से पंडित जीएस एकेडमी से कर दूंगा। और इसके सारे पीडीएफ जो है वो पंडित जीएस एकेडमी टेलीग्राम से आप जोड़ेंगे, वहीं पे मैं डाल दूंगा। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथनों का चयन करें। म्यांमार की सीमा नेपाल से ज़्यादा लंबी है। दूसरी है कि भारत के साथ पाकिस्तान की सीमा चीन की सीमा से ज़्यादा लंबी है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सारे जो है ना, उसके मैं आपके सबसे पहले किलोमीटर में या मील में इसको मैं व्यक्त करता हूँ। नेपाल का होता है 17 या 51 किलोमीटर। कितने होते हैं? 17 या 51 नेपाल का है। पाकिस्तान से अगर पूछ लेंगे तो 33-23 किलोमीटर पाकिस्तान के हैं। और आपसे अगर म्यांमार का पूछ लेंगे तो 16-43 किलोमीटर म्यांमार का है। अगर चीन का पूछ लेंगे आपसे, और म्यांमार का अगर पूछेंगे आपसे, तो 16-43 किलोमीटर है। चीन के अगर आपसे पूछ लेंगे तो 34-88 किलोमीटर है। और बांग्लादेश से अगर आपसे पूछ लेंगे तो 4096 किलोमीटर है। कभी कभी 4096.70 रहता है, तो ये भी आप याद करेंगे। अगर मील में आपसे अगर पूछ लेना दोस्तों बांग्लादेश का, तो 25-45 मील, क्योंकि एक एग्जाम में मैंने देखा प्रीवियस ईयर में 1 किलोमीटर नहीं देके 25-45 मील दिए हुए थे, तो वो आप याद रखेंगे। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बांग्लादेश की सीमा जो है कितने राज्यों से लगती है। असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे फैक्ट जो है ना याद रखेंगे। तो आपके इसके अनुसार से आपको फैक्ट याद हो गए होंगे, क्या आंसर होगा और क्या नहीं होगा। तो चलिए इसका देखते हैं क्या हो जाएगा। म्यांमार की सीमा नेपाल से ज़्यादा लंबी है? नहीं, नेपाल का 17-51 है, लेकिन म्यांमार के 16-53 है। इस तरह ये गलत हो गया दोस्तों, ये गलत हो गया। भारत के साथ पाकिस्तान की सीमा चीन से सीमा से ज़्यादा लंबी है? नहीं, ये भी गलत हो गया। अगर यहाँ पे इस तरह से अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि जो विवादित चीन का जो है विवादित जो स्थल है भारत और चीन के बीच, अगर उसको ऐड नहीं करेंगे तो आप पाकिस्तान मारेंगे। अगर इस तरह नॉर्मली अगर आपसे पूछ ले तो चीन ही आंसर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए प्रीमियम की दरों को 330 रुपये सालाना से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? आपको पता होना चाहिए। ये हो गए हैं 436 रुपये। कितने हो गए हैं? ये हो गए हैं 436 रुपये। नेक्स्ट देखिए, बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से कौन सा भारत रुपये के लिए डिजिटल रूपी की शुरुआत करेंगे? डिजिटल रुपया अगर बोलेंगे तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो होते हैं, आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल करेंसी है, या भारत द्वारा जो होता है ना जारी ऑफिशियल करेंसी का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या डिजिटल टोकन है। तो क्या हो जाएंगे इसका आंसर आपके दोस्तों? आपके हो जाएंगे भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला चालक दल युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम का नाम क्या है? तो क्या है आपका? गगनयान। इसे आप याद रखेंगे दोस्तों, गगनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य के बारे में बताना है दोस्तों। तो सरदा लिपि का संबंध हिमाचली प्रदेश से है। असत्य कथनों का चयन करना है। सरदा लिपि का संबंध हिमाचली से है और नागालैंड में सेमा भाषा बोली जाती है। नागालैंड में सेमा भाषा बोली जाती है। तो दोस्तों ये सरदा लिपि का संबंध हिमाचली प्रदेश से है और नागालैंड का सेमा बोली जाती है। यहाँ पे आपको होना चाहिए कौन सा कथन सत्य है, इस तरह से ये होना चाहिए आपके कथन कौन सा सत्य है। तो दोनों आपके सत्य है दोस्तों, ये दोनों सत्य है। आपको पता होना चाहिए सरदा लिपि जो है हिमाचली भाषा है और नागालैंड में
सेमा भाषा बोली जाती है दोस्तों। आपको बता दूं कि सरदा लिपि में लिखित अभिलेख है, सरदा लिपि में लिखित अभिलेख है पश्चिमी उत्तर भारत। क्या है? पश्चिमी उत्तर भारत। और उर्दू भाषा का है लिपि नस्तलिक। ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। उर्दू के है नस्तलिक और इसके दो भाषाएं कमेंट करेंगे, मैंने इसका इंपॉर्टेंस बता दिए। उर्दू के है नस्तलिक और कश्मीरी के कभी कभी पूछे जाते हैं, तो ये है फारसी। तो इतने आपके सारे फैक्ट कंप्लीट हो गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें बताना है 6 नंबर में कि कौन सा पुस्तक कौन है। तो होमर जो है दोस्तों ये है इलियड। कौन है? इलियड है। होमर कौन है? इलियड है दोस्तों होमर। ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे इलियड। जॉन मिल्टन आपसे पूरे पूछेंगे तो पैराडाइज लास्ट जो है जॉन मिल्टन, पैराडाइज लास्ट। सी नंबर देखिए, हेराल्ड जे लास्की, हेराल्ड जे लास्की डायलेमा ऑफ आवर टाइम। कौन है? डायलेमा ऑफ आवर टाइम, इसके ये लेखक है। एम ए फोस्टर, ए पेसेस टू इंडिया। एम ए फोस्टर ये बहुत ही प्रचलित है, आप ये VVI जरूर मारेंगे, बहुत एग्जाम में ये पूछे गए हैं। ए पेसेस टू इंडिया, ए एम फोस्टर और जॉन मिल्टन जो है पैराडाइज लास्ट। ये दो गो आप इंपॉर्टेंट मार लेंगे, यहाँ से एग्जाम में पूछने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके, तो इस तरह से आपके ये ऑप्शन नंबर जो है एक सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, देश और उसकी राजधानी बताने हैं, देश और राजधानी बताने आपके क्या आंसर हो जाएंगे। इसमें बताना है कि असत्य कथनों का चयन करने बोला है दोस्तों। तो मैं बता दूं कि असत्य कौन है, आप देखेंगे तो इसमें आपके बोले हैं असत्य कथनों का चयन करें। तो ये जो है, चलिए देखते हैं क्या क्या इसका होगा। लेबनान का राजधानी कहाँ है? बेरूत है। लेबनान की राजधानी कहाँ है? ये बेरूत है। अगर इसका मुद्रा आपसे पूछ ले तो मुद्रा पाउंड है। क्या है? पाउंड है। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों? ये याद रखेंगे, बर्न है स्विट्जरलैंड की राजधानी। और इसकी स्विट्जरलैंड की एक शहर सबसे जो नाम शहर है ज्योरिख, आप याद रखेंगे स्विट्जरलैंड के सबसे नामी शहर है ज्योरिख, जो सबसे बड़े शहर भी है, सबसे नामी शहर भी है। इसकी मुद्रा अगर आपसे पूछ ले, स्विट्जरलैंड की मुद्रा स्विस फ्रेंच इसकी मुद्रा है। रूस जो है रूबल, रूस की अगर मुद्रा पूछेंगे दोस्तों रूबल, मैं ये भी बता दिया आपके। नेक्स्ट देखिए आपके माल्टा, यहाँ माल्टा दिया ऑप्शन में, माल्टा अगर बोल देंगे मुद्रा क्या है तो ये यूरो हो जाएंगे माल्टा के मुद्रा। और इस तरह से आपके देखिए ऑप्शन नंबर जो है क्या बोले हैं, कौन सा कथन आपके जो है असत्य है, इसमें बताना असत्य कथनों का चयन करें। तो ये दिए हैं माल्टा, माल्टा का राजधानी ये आपके बी और सी आपके गलत है। स्विट्जरलैंड का राजधानी बर्न हो जाएंगे और माल्टा का राजधानी कहाँ हो जाएंगे आपके, आप राजधानी बताएंगे कहाँ हो जाएंगे। इसका मुद्रा हम जानते हैं क्या होता है, यूरो होता है। तो इसका राजधानी आप बताएंगे, क्योंकि मेरे दिमाग से थोड़ा उतर गया इसका राजधानी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूक्रेन की मुद्रा क्या है? यूक्रेन की मुद्रा आप बताएंगे क्या है? तो रुवेनिया इसका यूक्रेन की मुद्रा है। रूबल तो मैं तुरंत अभी बता दिया, रूस का रूबल है दोस्तों, इससे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके क्या दिए हुए हैं। चैंपियनशिप सबसे पहले शुरू कौन होते हैं? चैंपियनशिप में बोले हैं कि सबसे पहले शुरू कौन होते हैं, तो सबसे पहले शुरू हुई थी, इसमें शुरू नहीं, मैं इसके सारे फैक्ट क्लियर करूंगा कि सबसे पहले शुरू हुई थी। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, विंबलडन जो है ये जो है 1877 में स्टार्ट हुए थे विंबलडन। उसके बाद US ओपन जो है 1881 में स्टार्ट हुए थे। फ्रेंच ओपन जो है 1891 में स्टार्ट हुए थे और ऑस्ट्रेलियाई ओपन 1905 में स्टार्ट हुए थे। अगर आपसे जनवरी फरवरी के अनुसार से बोल दे सबसे पहले कौन होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो होते हैं जनवरी में खेला जाता है। अगर आपसे फ्रेंच ओपन पूछ ले तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन के बाद फ्रेंच ओपन होती है जो मई जून में प्रारंभ होती है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले विंबलडन कब होती है, तो जुलाई में होती है। और US ओपन आपसे अगर पूछ ले तो अगस्त सितंबर में US ओपन होती है। ये चारों जो है ना सजाने कभी कभी देते हैं पहले कौन होते हैं, तो इसे कैसे याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में कौन भाषा बोली जाती है? फ्रेंच। और विंबलडन कहाँ की है? तो US की है। आप इस तरह से इसको याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी भाषा बोली जाती है? फ्रेंच। विंबलडन कौन सी? US ओपन। मैं ये याद कराने के लिए बोल रहा हूँ, ना कि ऑस्ट्रेलिया में फ्रेंच भाषा बोली जाती है। मैं ट्रिक के साथ आपको बताऊँ कि ऑस्ट्रेलिया में फ्रेंच बोली जाती है और विंबलडन USA की, लेकिन ये रियल में नहीं है, आपको याद कराने के लिए बोला हूँ। तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके विंबलडन, क्योंकि इसकी स्थापना जो है सबसे पहली बार हुई थी 1877 में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना इसमें पूछी गई आपसे। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, तो आपको पता होना चाहिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में।
1995 में हुई थी दोस्तों। विश्व व्यापार की 1995 में हुआ था। अगर आपसे WHO की पूछ ले तो 7 अप्रैल 1948 को इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछ ले तो स्विट्जरलैंड जेनेवा में इसकी मुख्यालय है। 1945 जो लिखे हुए दोस्तों, 24 अप्रैल 1945 को न्यूयॉर्क शहर में इसका स्थापना हुआ था। ये आप बताएंगे किसका स्थापना 24 अप्रैल 1945 में हुआ था, आप ये बताएंगे। चलिए दोस्तों, और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी जिनेवा में है, आप याद रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, कौन सा कथन सत्य संगत कथन से है? आपको पता होना चाहिए, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। तो चंदेल शासकों ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। तो बोला है तीर्थ जैन स्तर संभवनाथ जी के प्रति घोड़ा है। संभवनाथ घोड़ा आपके बताना है इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो ये संभवनाथ ये सही है आपके, संभवनाथ ये सही है आपके। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण परामर्श शासकों ने नहीं, आपको मैं बताया अभी कि खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपके भी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कौन सा कथन सत्य का चयन करना है 12 नंबर में। तो काल बिलिया होता है दोस्तों, काल बिलिया नहीं होता है, काल बिलिया होता है। नृत्य राजस्थान के सपेरा जनजाति की महिलाओं से संबंधित है, सपेरा जनजाति के पुरुष से नहीं दोस्तों, ये ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ये आपके महिला जनजाति से, आप याद रखेंगे। कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया नहीं होता है, कालबेलिया होता है। नृत्य राजस्थान के सपेरा जनजाति के महिला करते हैं। ये तिजनिया के संबंध पांडु एक लोक नृत्य है। तो इस तरह सत्य कथन का चयन करना था दोस्तों। तो ये आपके ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, बी सही है, क्योंकि तीजन बाई का संबंध पांडवानी एकल लोक नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे आप, एक सेकंड दोस्तों को मैं जूम कर लेता हूं। चलिए देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया है कि वास्को डी गामा भारत व्यापार करने हेतु कितने बार आए थे। तो मैं आपको बता दूं कि वास्को डी गामा जो सबसे पहली बार 1498 में सबसे पहली बार कालीकट पहुंचे थे। अगर दूसरी बार आपसे पूछ ले तो 1502 में दूसरी बार आए थे, और तीसरी बार अगर आपसे पूछ ले तो 1524 में ही तीसरी बार आए थे, और 24 मई 1524 में दोस्तों इसकी मौत हो गई थी। तो आपके यहाँ से आंसर हो जाएंगे, वास्को डी गामा भारत व्यापार करने हेतु कितने बार आए थे। तो इसका आंसर हो जाएंगे आपके 3 बार आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कबीर शिष्य थे, किसके कबीर शिष्य थे दोस्तों? ये हो जाएंगे रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला भूताप्य परियोजना कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये कहते लद्दाख में। कहाँ दोस्तों? लद्दाख में। और लद्दाख में एक चीज़ आप याद रखेंगे, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है, ये आप जरूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंस है। उत्तराखंड में एक है दोस्तों, राजा जी उत्तराखंड में है। हिमाचल प्रदेश में आप बताएंगे कौन सा अभ्यारण्य है, और अरुणाचल प्रदेश में बताएंगे कौन सा अभ्यारण्य है दोस्तों। मैं कमेंट में इसका देखना चाहता हूँ, जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन से है? तो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी, इसको हिमाद्री या महान हिमालय भी कहते हैं दोस्तों, हिमाद्री या महान हिमालय भी कहते हैं इसको। इसका आंसर हो जाएंगे आपके ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें बताना है कौन सा कथन असंगत है। तो गारो खासी जंतिया पहाड़ी पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। मैदानी भाग में ऋतु वर्षा जेट स्ट्रीम के कारण होती है। नहीं, यही क्वेश्चन गलत है आपके, क्योंकि आपके किसके कारण होती है? ये होती है एक मिनट दोस्तों, एक मिनट इसमें देखते क्या दिया वहाँ। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, गारो खासी जंतिया पहाड़ी पर वर्षा दक्षिण पूर्वी मानसून के कारण से होती है। इसमें आपको बताना है, एक मिनट दोस्तों, असंगत। तो आपके ये देखिए दोस्तों, आपको क्या बताया, कौन सा कथन गलत है, इसमें गलत चयन करना है। तो क्या बोला गया इसमें कि मैदानी भाग में शीत ऋतु में वर्षा जेट स्ट्रीम के कारण होती है, और दूसरा बोला गया है कि गारो खासी जंतिया पहाड़ी पर वर्षा दक्षिण पूर्व मानसूनी के कारण होते हैं। तो इसमें बोला गया आपके कि असत्य कथनों का चयन करें। तो गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ वर्षा पश्चिमी मानसून के कारण होती है दोस्तों, ना कि पूर्वी मानसून से। ये आपके गलत हैं दोस्तों। और आपके बताना है, और एक ऑप्शन में मैदानी भाग में शीत ऋतु की वर्षा जेट स्ट्रीम के कारण होती है, ये भी गलत है दोस्तों। तो इस तरह से दोनों आपके गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत में जैव विविधता तप्त स्थल के रूप में पहचान की गई है?
तो पश्चिमी घाट तो एक आप जानते ही हैं दोस्तों, पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता के लिए सबसे मतलब प्रसिद्ध है। और एक याद रखेंगे पूर्वी हिमालय, ठीक है, पश्चिमी घाट के साथ साथ आप याद रखेंगे दोस्तों पूर्वी हिमालय, ये एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, कहाँ? पूर्वी हिमालय में ये सबसे ज़्यादा जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो महाराष्ट्र की जो है ना उसे सह्याद्री कहा जाता है, पर्वत तक फैली हुई महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत तक ये पश्चिमी घाट के कन्याकुमारी तक फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक वृद्धि को मापने का सर्वोत्तम उपयुक्त क्या है? आर्थिक वृद्धि को मापने के लिए इसको कहते हैं प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट देखिए, कौन सा कथन आपको बताना है? संगत युग्म है, आपको बताना है कि संगत युग्म कौन है। तो रवि क्या होते हैं? रवि होते हैं अलसी, रवि होते हैं अलसी। खरीफ बोलेंगे तो जूट हो जाएंगे, और जायद बोलेंगे तो केरेला, ये जायद है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपके देखेंगे क्या होंगे, तो ये हो जाएंगे बी। इस तो मैंने मिला दिया दोस्तों, ये आप देख लेंगे, ये तो मैंने सारे को मिला दिया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर देखिए आपके कितने 21 में क्या कह रहा है? गेहूं की अच्छी खेती के लिए, गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? तो क्या है गेहूं खेती के लिए? आपको पता होना चाहिए गेहूं के सबसे पहले 20 कहीं कहीं 10 से भी देता है, तो आप याद रखेंगे 10 से 25 सेंटीमीटर तापमान एवं लगभग 25 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए, और जिससे मध्यम ताप एवं मध्यम वर्षा की भी जरूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में पूछ लेंगे तो कितना मारेंगे? 10 से 25 डिग्री। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो आपको पता होना चाहिए प्याज की जो खेती होते हैं वो पौधे को प्रतिरोपण करके किया जाता है। इस तरह से इसका आपका ऑप्शन हो जाएंगे सी दोस्तों। आपको उद्योग और स्थान बताना है कि कौन उद्योग कहाँ पे है। तो उर्वरक उद्योग तलचर में है दोस्तों, ये आपके सही है, उर्वरक उद्योग तलचर में है। रेशम जो है ना बांकुड़ा में है, और शीशा जो है बोलेंगे शीशा तो कहलगांव में है, और कागज बोलेंगे तो पिलखुआ में है। इस तरह से उर्वरक बोलेंगे तो तलचर, रेशम बोलेंगे तो बांकुड़ा, शीशा बोलेंगे तो कहलगांव, और कागज बोलेंगे तो पिलखुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस तरह से इसका आंसर हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे बी। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति का महाभियोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए, मैं राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा डिटेल चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं राष्ट्रपति से। इसके अनुच्छेद जो है सारे मैं डिटेल से आपको पास समक्ष रख दूंगा। ये आपके दोस्तों राष्ट्रपति का महाभियोग जो है आपको पता होना चाहिए, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो आपके अनुच्छेद कितने पर लगते हैं? तो 61 से महाभियोग लगते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगते हैं किस सदन में स्टार्ट करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगते हैं कोई भी सदन से आपके लगा सकते हैं, चाहे उच्च सदन हो या निम्न सदन हो दोस्तों। आपके अभी पता होना चाहिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि ये पहली महिला जनजाति है जो राष्ट्रपति बनी है, और महिला दूसरी महिला है जो राष्ट्रपति बनी है। सबसे छोटा कार्यकाल अगर आपसे पूछ दे तो राष्ट्रपति में जाकिर हुसैन सबसे छोटा कार्यकाल के रहे हैं दोस्तों। और राष्ट्रपति जो है, एक राष्ट्रपति होगा उसके लिए अनुच्छेद 52 जो होते हैं ना, भारत का राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के तहत। अगर आपसे अनुच्छेद 53 पूछ ले तो राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्ति का वर्णन किया गया है दोस्तों। अगर आपसे चुनाव पूछ ले राष्ट्रपति के तो अनुच्छेद 54 के तहत चुनाव किए जाते हैं। और 56 अगर पूछ ले तो जो सो कार्यकाल होते हैं उसका वर्णन किए गए हैं। और अनुच्छेद 60 अगर आपसे पूछ ले दोस्तों तो शपथ होते हैं। अनुच्छेद 72 पूछ ले तो क्षमादान होते हैं। 123 अगर आपसे अनुच्छेद पूछ ले दोस्तों तो अध्यादेश ये जारी कर सकते हैं। और 143 अनुच्छेद अगर पूछ ले तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श से ये ले सकते हैं। तो राष्ट्रपति से इतने आप फैक्ट याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा असत्य कथनों का चयन करना है दोस्तों इसमें? तो गोवा का 25वां राज्य 1987 में बना है दोस्तों। गोवा भारत के 25वां राज्य है, ना कि ये 24वां राज्य है दोस्तों, ये 25वां राज्य है। और मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का गठन 1972 में हुआ है।
दोस्तों ये आपके सही है, ये आपके सही है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप गठित आप थोड़ा सा हमको कंफर्म कर देंगे, क्योंकि हमको गठित में थोड़ा हमको शक हो रहा है दोस्तों। 1972 आप ये कंफर्म हमको मैसेज कर देंगे कि मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का गठन 1972 में हुआ है या नहीं हुआ है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 का संबंध है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद जो है 48, पहले सबसे पहले बात ये किस में आते हैं, तो ये आते हैं राज्य के निषेध तत्वों में ये आते हैं अनुच्छेद 48। तो दोस्तों राज्य के निर्देशक तत्व जो होते हैं ना, ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को कल्याणकारी के लिए ये किए जाते हैं दोस्तों। इसमें एक जो केटी साथ है ना, इसको एक बैंक किए थे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा सिद्धांत, एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किए जाते हैं। ये कथन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, आप इसके याद रखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा करते हैं। ये केटी शाह ने बोला गया था दोस्तों। राज्य का नीति निर्देशक तत्व ये राज्य के जो होते हैं ना मुख्यमंत्री, उसको अपने राज्य को सुविधा प्रदान करने के लिए लगाए जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट्स आपके फैक्ट में बता देता हूं। जैसे अनुच्छेद 40 हो गया, ग्राम पंचायत का गठन है दोस्तों। अनुच्छेद 42 पूछ ले तो काम के न्यायगत एवं मनोविचित दिशाएं करते हैं ये। और अगर अनुच्छेद 48 पूछ ले तो गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पक्षुओं को वध करने से ये रोकते हैं, प्रतिबंध है। और 48 पूछ ले तो कृषि और पशुपालन से है दोस्तों। अगर 48 को क पूछ ले तो पर्यावरण है। अगर आपसे 44 पूछ ले, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के तहत है। और अनुच्छेद 45 अगर पूछ ले तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भी है दोस्तों। और एक मैं अनुच्छेद बताना चाहता हूं, अनुच्छेद 50 आप याद रखेंगे, कार्यपालिका सह न्यायपालिका का पृथकीकरण। अगर आपसे कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथकीकरण बोलेंगे तो अनुच्छेद 50 मारेंगे दोस्तों। और अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिव्यक्ति है, क्योंकि निषेध तत्व जो है 36 से 51 तक है। और 36 से 51 का क अगर बोल दे, आपसे 51 का क बोल देंगे तो मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे 51 के क में। चलिए दोस्तों, इस तरह से इस फैक्ट को मैं बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया। तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके कृषि एवं पशुपालन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या बोला है क्वेश्चन में। साकरिया आयोग का गठन 1983 में केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। यह आयोग किससे संबंधित है? तो साकरिया आयोग, कल मैंने बहुत से आयोग के समिति के मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है 10 से 15, आप उसे जरूर देखेंगे। तो साकरिया आयोग का गठन 1983 में केंद्र राज्य संबंधित है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं कि साकरिया आयोग का गठन 1983 किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंधित से ये संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या बोला गया इसमें। आपको सब बताया, भारत के संविधान के पंचायत व नगर पालिका के संबंध में 73 व 74 संविधान संशोधन तब हुए। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय कौन थे प्रधानमंत्री? तो बीपी नरसिम्हा राव थे दोस्तों। कौन थे? बीपी नरसिम्हा राव थे दोस्तों। इसको आप याद रखेंगे, बीपी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट देखिए, प्रखंड स्तर पर सामुदायिक विकास का कार्यक्रम का संचालन का दायित्व तो किसके पास होते हैं? तो ये पंचायत समिति के पास होते हैं दोस्तों। ये जो होते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये ग्रामीण को उत्थान के लिए किए जाते हैं, उसकी गरीबी को दूर करने के लिए किए जाते हैं दोस्तों। इसका यही मकसद है। सामुदायिक विकास 2 अक्टूबर 1952 में ये आया गया था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन, 5वीं पंच योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 5वीं पंच योजना का मुख्य उद्देश्य आपके पता होना चाहिए, गरीबी हटाओ नारा जो था इसी पंचवर्ष योजना में दिया गया था। यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस पंचवर्ष योजना मात्र 4 साल में ही बंद कर दिए गए थे? तो 5वीं पंच योजना ही है जो 4 साल में बंद किए गए थे। और इसका कार्यकाल था 74 से 78 दोस्तों, 74 से 78। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेशन है क्या है, इसमें देखते हैं सामान्य विज्ञान है। तो चलिए सामान्य विज्ञान के देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। तो प्राकृतिक रेडियो धर्म की खोज किसने की थी? ये आपको पता होना चाहिए कि यह है बेकुरल ने। नेक्स्ट देखिए, कौन सा कथन सत्य का चयन करना है? तो बताना है कि आइंस्टीन ने सापेक्षिक सिद्धांत के समय को चतुर्थ बीमा के रूप में प्रयुक्त किया था। ई बराबर MC फार्मूला होता है आइंस्टीन, ई बराबर MC स्क्वायर। याद रखेंगे क्या होते हैं? ई बराबर होता है MC
स्क्वायर। दूसरा देखिए क्या बोला है, चाल प्रवणता में परिणाम के साथ साथ दिशाएं भी होती है। ये दोनों कथन दोस्तों सही है आपके। नेक्स्ट देखिए क्या बोले हैं, कौन सा कथन असत्य, असत्य का चयन करना है आपको, असत्य का चयन करना है। तो क्या बोला है कि क्रीम निकालने पर मशीन अपकेंद्रण पर सिद्धांत पर कार्य करती है। ये आपके सही, ये कथन सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, ताला के चाबी खोलने के लिए उत्तलक लीवर का प्रयोग करते हैं, ये भी कथन सही है। इसमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है दोस्तों। इसमें इसके तरह इसके आंसर हो जाएंगे, इसके आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसके आंसर हो जाएंगे आपके दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन सत्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानव नेत्र तरंगदैर्घ्य लंबाई के दृश्य प्रकाश के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है, क्या है। तो ये हो जाएंगे 5500 एंगस्ट्रम, 5500 ए दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंगस्ट्रम नहीं है दोस्तों, ए दिए हुए हैं, एंगस्ट्रम वो अलग होते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बोला गया है आपके देखने नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसमें तरंगदैर्घ्य किससे संबंधित है वो आपको बताने हैं। तो 35 का आंसर देखिए, आंतरिक तरंगे जो होते हैं दोस्तों, विद्युत चुंबक तरंगे निवात में भी संचालित होती हैं। ये आपको बताना सही युग्मों को, यांत्रिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, निवात में भी संचालित होते हैं। इस तरह से ये सी का युग्म चयनित है। ये हो जाएंगे दोस्तों केवल सी, आपके आंसर हो जाएंगे केवल सी। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है, बीमेल को इसमें चयन करना है, कौन बीमेल है। तो आपको पता होना चाहिए सूर्य ग्रहण कब लगते हैं, आपको पता होना चाहिए कौन सूर्य ग्रहण कब लगते हैं। ये पूर्णिमा को लगते हैं। रुकिए दोस्तों 1 मिनट, इसमें दिए हुए हैं ए बीमेल युग्मों का चयन करना है। तो सूर्य ग्रहण दोस्तों, सूर्य से कैसे याद रखेंगे इसको, सूर्य से आम पकते हैं, इसीलिए सूर्य ग्रहण अमावस्या के समय होते हैं दोस्तों, और चंद्र ग्रहण ये पूर्णिमा के समय होते हैं। सूर्य से आम पकते हैं अमावस्या, और चंद्र से पूर्ण होते हैं तो ये पूर्णिमा, जबकि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा में होते हैं, सूर्य ग्रहण अमावस्या होते हैं। ये दोनों ही कथन बीमेल बोले थे, तो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे, दोनों बीमेल है। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु को एक बिल्डिंग से मुक्त रूप से गिराया जाता है बिल्डिंग से, तो अगर उस वस्तु का अंतिम वेग 20 सेंटीमीटर है तो ये आपके बन जाएंगे किस फार्मूला से, मैं बता देता हूं दोस्तों। v² बराबर होते हैं u² प्लस क्या होते हैं 2gh, ये आप लगाएंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे, आपके आंसर आ जाएंगे। 38 का देखिए दोस्तों, क्या बोला गया, समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान एवं प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। आपको पता होना चाहिए समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान एवं न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। यही आपके क्या है, गलत है दोस्तों। आपके कथन सही, कथन सत्य कथन नहीं है तो ये गलत हो जाएंगे, क्योंकि समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं, समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या बोला गया है, इनमें से किसमें सर्वाधिक मात्रा में कार्बन पाए जाते हैं, किसमें सबसे ज़्यादा कार्बन पाए जाते हैं। तो इसके हो जाएंगे पिग आयरन में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, किसमें, पिग आयरन में। किसमें पाए जाते हैं, पिग आयरन में। नेक्स्ट देखिए, कौन से वुड स्प्रिट कहते हैं, वुड स्प्रिट किसे कहते हैं दोस्तों, तो मिथाइल अल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन सा उर्वरक में शामिल नहीं है, तो आपको बताना है कि हाइड्रोजन जो है ना, ये उर्वरक में शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें हल्का ब्लर है, आप मैनेज करेंगे। ये ब्लर आ गए हैं दोस्तों थोड़ा सा, मेरे आप आवाज़ को सुनेंगे। निम्न में कौन सा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसमें होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये पेट की अम्लता को दूर करने के लिए होते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको बताना है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन 14 वर्ग में और नाइट्रोजन 15 वर्ग के समूह में है, तो आपके हो जाएंगे आंसर उपयुक्त दोनों कथन सत्य नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन 14 में है, कार्बन किसमें है दोस्तों, ये 14वें वर्ग में है, इसमें 13 दिए गलत हो गए, और ये 15 हो जाएंगे, 16 नहीं, इस तरह से दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा हार्मोन किडनी में पेशाब की मात्रा को नियंत्रण करती है, कौन सा हार्मोन का नाम बताना है। तो आप जानते हैं बहुत पॉपुलर है, ADH हार्मोन वो नियंत्रण करते हैं। निम्न में से किस भाग में सौर ऊर्जा को ATP में परिवर्तित कर देती है, तो सौर ऊर्जा को ATP क्लोरोप्लास्ट में ये परिवर्तित कर देती है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा आनुवंशिक विकार नहीं है, आपको पता होना चाहिए, हीमोफीलिया ये आनुवंशिक विकार नहीं है दोस्तों।
डाउन सिंड्रोम, उसके बाद हीमोफीलिया, उसके बाद सिकल सेल एनीमिया, ये तीनों आनुवंशिक रोग है, ये आनुवंशिक रोग है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, बोला गया सत्य कथन का चयन करने इसमें, तो युगलिना पादप और जंतु के बीच है, ये सही है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ये भी आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी जीव का रक्त सफेद होते हैं? आपको पता होना चाहिए, कॉकरोच के रक्त सफेद होते हैं। किसके होते हैं? कॉकरोच के रक्त। कौन सा विटामिन शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, विटामिन बी जो है, ये विटामिन बी जो है ये संग्रहित नहीं होते हैं। विटामिन शरीर में विटामिन सी को संग्रहित नहीं किया जा सकते हैं दोस्तों, यहाँ सी हो जाएंगे, यहाँ बी ऑप्शन में दिए हैं और यहाँ पे कर लेंगे, विटामिन बी और सी भी होते हैं, तो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 49 के बी और सी हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, कौन सा एंजाइम मनुष्य के लार में उपस्थित होते हैं? मनुष्य के लार में क्या होते हैं? लाइसोसोम दोस्तों, ये मनुष्य के लार में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कंप्यूटर के आ गए हैं। देखिए अब कंप्यूटर में क्या है, द्वितीय पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका उपयोग किया गया था दोस्तों? मैंने इसको आपको ट्रिक से भी बताया था, मैंने कंप्यूटर की क्लास में आपको ट्रिक से भी बताया था कि द्वितीय वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। द्वितीय पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका उपयोग किया गया था? ये ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपके हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से आभासी वास्तविकता के संदर्भ में कथनों का चयन करना है, तो 92 का हो जाएंगे दोस्तों। आपके 92 के क्या हो जाएंगे? आप देखेंगे आपके आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों। जिसमें बोला गया है कि आभासी वास्तविक के माध्यम से आंतरिक यात्रियों को प्रशिक्षण दिया जाते हैं, ये आपके कथन सही है दोस्तों। आभासी वास्तविकता के माध्यम से लड़ाकू विमानों को प्रशिक्षण, ये भी सही है। नेक्स्ट है, नई पीढ़ी को वीडियो गेम 3D 4D की सहायता से भी सही है। नेक्स्ट देखिए, आपको क्या बोला गया, निम्न से कौन सा मेमोरी सबसे कम एक्सेस की होती है? तो कौन सी मेमोरी सबसे कम होती है? तो कैश मेमोरी, अब याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 1 ये हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, CD-ROM का फुल फॉर्म बताना है, तो क्या होता है इसे? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए फ्री हार्ड स्पेस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों वर्चुअल मेमोरी। क्या कहते हैं? वर्चुअल मेमोरी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपके क्या हो जाएंगे, भारतीय सुपर कंप्यूटर परम गंगा की क्षमता कितनी है? तो परम गंगा की क्षमता आपको बताना है दोस्तों कितनी है, तो ये हो जाएंगे आपके 1.66 पेटाफ्लॉप्स। नेक्स्ट देखिए, कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया क्या है? तो कमांड्स एग्जीक्यूटिंग में ये संपन्न होते हैं। नेक्स्ट, जावा एक क्या है दोस्तों? तो जावा एक क्या है? जावा एक समान प्रयोजन है, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। क्या है? ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। तो क्या हो जाएंगे 98 के, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है। जावा एक समान प्रयोजन है, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है दोस्तों। ये क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। जावा C++ सब क्या है? एक भाषा है। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई मापी जाती है, किस पे मापी जाती है? ये बिट्स में मापी जाती है दोस्तों, ये बिट्स में मापी जाती है। 8 बिट बराबर 1 बाइट होते हैं, 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट होते हैं, और 1024 किलो बाइट बराबर 1 मेगाबाइट होते हैं। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्न कौन से राष्ट्रीय दूरसंचार योजना संबंधित सत्य कथनों का चयन करना है? तो ये क्या हो जाएंगे? सत्य कथनों का चयन करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी। इसका उद्देश्य नागरिक केंद्रित इलेक्ट्रॉनिक सेवा को उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 101 का आंसर क्या हो जाएंगे? आप बताएंगे। देखिए 101 का आंसर क्या हो जाएंगे, बताना है कि कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है। तो ईमेल कौन से नहीं है? तो FTP इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाला प्रोटोकॉल है, जिसका प्रयोग नेटवर्क से जुड़े किसी कंप्यूटर का सर्वर के बीच फाइल जो होते हैं ना, हस्तांतरण करने के लिए किया जाता है। तो ये हो जाएंगे FTP। क्या हो जाएंगे? FTP। नेक्स्ट देखिए, ईमेल पते का सही स्वरूप क्या है? ईमेल पते को जब हम लोग भेजते हैं तो क्या भेजते हैं? ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल संक्षेप रूप है। इसके पते को सही रूप होते हैं @website.info होते हैं। तो @website.info इसके अनुसार से आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ईमेल सेवा का संबंध में POP का अर्थ क्या होता है? POP का अर्थ होता है आपके पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस आपके
प्रोटोकॉल हो जाएंगे, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वर्ड में कट एवं पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू कमांड करते हैं? तो ये होते हैं एडिट मेनू। क्या कहते हैं इसको? एडिट मेनू। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, SQL का पूरा नाम क्या है? XQL का पूरा नाम क्या है दोस्तों? ये हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी भाषा। नेक्स्ट देखिए, IC चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल ज्ञान कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो IBM सिस्टम, IBM सिस्टम इसको कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? IBM सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, रोम के सभी रूपों को क्या कहते हैं? रोम के सभी रूपों को क्या कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं फर्मवेयर। क्या कहते हैं? फर्मवेयर। नेक्स्ट देखिए, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर माउस आपको बताए थे कल कि कंप्यूटर माउस की खोज किसने किए थे, आप ये बताएंगे। तो विलियम, कौन है? विलियम इंग्लिश जो है ये माउस के खोज किए थे। डगलस इंजलबर्ट कीबोर्ड के खोज किए दोस्तों, डगलस इंजलबर्ट। अब बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटर का रेजुलेशन कितना अधिक होता है? मॉनिटर का रेजुलेशन कितना अधिक होता है? पिक्सल उतने ही अधिक होंगे। क्या हो जाएंगे इसके आंसर? मॉनिटर का रेजुलेशन जितना अधिक होंगे, पिक्सल उतना ही अधिक होंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रचालन तंत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संसाधनों को संरक्षित किया जाना चाहिए? आपके इसके आंसर हो जाएंगे उपयुक्त सभी। क्या हो जाएंगे? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, अब दोस्तों झारखंड से देखते हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड से दोस्तों। तो बोला गया है, राज्य का पूर्वी सिंहभूम एवं पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, ये आपके आते हैं दक्षिणी उत्तरी पूर्व जलवायु प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, झारखंड का मासिक औसतन तापमान कितना है? तो ये है 30 से 45 डिग्री। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राज्य में वर्षा ऋतु के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है असत्य कथनों का बारे में। तो क्या हो जाएंगे? असत्य कथनों के बारे में बताना है दोस्तों। बोला है राज्य में वर्षा ऋतु के संबंध में असत्य कथनों के बारे में बताना है। असत्य कथनों के बारे में बताना है। चलिए दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर, राज्य के वर्षा ऋतु के बारे में बताना है। क्या आंसर होगा इसका? तो हो जाएंगे झारखंड में उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वर्षा की मात्रा कमी आती है, जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर आने से मात्रा में वृद्धि होती है। ये आपके कथन असत्य है दोस्तों, ये कथन असत्य है। राज्य में मानसून जो बंगाल की खाड़ी से, ये सही है। वर्षा ऋतु झारखंड 80% वर्षा से प्राप्ति होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड में चाईबासा के मैदान सबसे कम वर्षा प्राप्ति, ये भी आपके सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, झारखंड में बेता राष्ट्रीय उद्यान के विश्व की प्रथम शेर गणना कब की गई थी? तो आपको पता होना चाहिए 1932 में किए गए थे। नेक्स्ट देखिए, आपको इसमें बताना है महाद्वीपों और प्रकार और इसमें जिले बताने हैं। तो महाद्वीपों हो जाएंगे पलामू, महाद्वीप के प्रकार है पलामू। क्या है? पलामू दोस्तों है, पलामू है। डेल्टा प्रकार के बोलेंगे तो ये पाकुड़ है। आर्द्र वर्षा बोलेंगे दोस्तों तो ये आपके सिमडेगा हो जाएंगे, और शीत वर्षा बोलेंगे तो लोहरदगा हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें सत्य कथनों का चयन करना है। जलोढ़ मिट्टी में चूना व पोटास की अधिकता होती है, तो ये टांड भूमि का स्थायी नाम घोघरा कनारी है। तो क्या हो जाएंगे इसके आंसर? टांड भूमि, दिहार, फीटा, बरहासी, बारी, ये आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों? आपके सत्य कथन है। ये आपके पोटास अधिकतम होती है, ये आपके कथन सत्य हैं। जबकि टांड भूमि अस्थायी नाम घोघरा कनारी नहीं है, क्या है? दिहार है दोस्तों, ये आपके कथन गलत है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो छोटा नागपुर में लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है दोस्तों, लाल मिट्टी। काली मिट्टी आपके पाए जाते हैं कहाँ पे? ये पाई जाती है राजमहल के पहाड़ी के राजमहल क्षेत्रों में। और रेतली मिट्टी, इसमें आपके मोटे अनाज होते हैं रेतली मिट्टी में, आप याद रखेंगे। निम्न में से किसके शासनकाल में चेर शासन का स्वर्णिम कहा था? आपको पता होना चाहिए मेदिनी राय के शासन चेरो वंश के राम राज्य था। आपके ऑप्शन नंबर हो जाएंगे मेदिनी रॉय। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न
नवरत्न पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ किया गया था? आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? 119 का कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएंगे दोस्तों आपके कहाँ हो जाएंगे बताइए? ये हो जाएंगे 119 का हो जाएंगे आपके दौसा में। कहाँ किए थे? दौसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 120 नंबर क्या कह रहा है? रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी कहाँ थी? तो रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी, दोस्तों इस क्वेश्चन पे हमको सस्पेंस है। मैं आपको राजा और इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल कर देना चाहता हूँ कि कौन सा राजा राजधानी कहाँ था, आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ से नोट करेंगे कुछ क्वेश्चन को। फनिक फुकुट राय अगर आपसे बोलेंगे तो सुतांबे, फनिक फुकुट राम आपसे अगर बोलेंगे तो सुतांबे दोस्तों। प्रताप राय बोलेंगे तो चुटिया, प्रताप राय चुटिया। जो क्या किसे याद रखेंगे? चुतिया साहब याद रखेंगे, चुटिया, प्रताप राय चुटिया। भीमकर्ण बोलेंगे तो खुखरा, भीमकर्ण बोलेंगे तो खुखरा। दुर्जन साल बोलेंगे तो दोयसा, दुर्जन साल बोलेंगे तो दोयसा। एनी साहब बोलेंगे शतरंज बहुत खेलती है, शतरंजी। यदुनाथ साहब बोलेंगे तो पालकोट, इधर से पलट गया, यदुनाथ साहब पालकोट। जगन्नाथ साहदेव बोलेंगे तो पालकोट भैरो, और उदयनाथ साहदेव बोलेंगे तो राड़ू। अब दोस्तों संतापक आपको इसमें भी मैं बताना चाहता हूँ, इससे बहुत सारे आपके क्वेश्चन आते हैं। सिसिया या उर्दा बोलेगा तो बागदेव सिंह, सिसिया या उर्दा बोलेगा तो बागदेव सिंह। बादाम बोलेगा तो हेमंत सिंह, रामगढ़ बोलेगा तो दलेल सिंह। इचाकगढ़ आपको बोलेंगे तो ऋचागढ़ में तेज सिंह, और पद्मा बोलेंगे तो ब्रह्मदेव नारायण। तो इसमें बोला गया रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी कहाँ थी? तो इसके आपके आंसर खुद बाय खुद आ गए होंगे कि कहाँ थी। ये हो जाएंगे रामगढ़। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाएंगे रामगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोरिया पाड़िया जनजाति में झूम कृषि को क्या कहते हैं? तो सोरिया पाड़िया कुरवा कहते हैं। हम लोग बोलते हैं जैसे अपने भाषा में कि कुरवा गया है, तो क्या हो जाएगा आंसर? कुरवा। झारखंड में धोकरा क्या है दोस्तों? तो धोकरा आपको पता होना चाहिए, धोकरा क्या है? ये धोकरा धातु है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा लोकनाट्य प्रदर्शन के दौरान मिट्टी के पात्र निर्माण किए जाते हैं? तब मैं कुछ बता देता हूँ। समा चकेवा लोकनृत्य ऐसा है जो करते समय मिट्टी के पात्र निर्मित किए जाते हैं। ये हो जाएंगे समा चकेवा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, झारखंड में किस एक भाषा को वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है? वो भाषा है पंच परगनिया। क्या है दोस्तों? पंच परगनिया। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसे पंच परगना साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है? तो अब किससे माना जाता है? ये विनोद कवि को माना जाता है दोस्तों, विनोद कवि। नेक्स्ट देखिए, किस पुस्तक को हो साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है? तो हो साहित्य का पता होना चाहिए दोस्तों आपको। ये हो जाएंगे हो साहित्य का कौन हो जाएंगे दोस्तों? ये हो जाएंगे दुरुड को माने जाते हैं। सत्संग नगर राज्य को किस जिले में अवस्थित है? सत्संग नगर राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो आपको पता होना चाहिए देवघर में ये स्थित है। नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ से क्वेश्चन बताना है दोस्तों। तो देवघर में जो वेदनाथ धाम है, वेदनाथ धाम है, उसको हिंदी में क्या कहा गया है? आप ये जरूर कमेंट करेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है ये क्वेश्चन पूछने का कि देवघर को जो धाम उसको हिंदी में क्या कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, झारखंड राज्य में सर्वाधिक हेमेटाइट लो एस्क वाला जिला कौन है? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, पश्चिमी सिंहभूम सबसे ज़्यादा हेमेटाइट लो एस्क वाला जिला है। झारखंड के किस क्षेत्रों में मैग्नीज का भंडार पाए जाते हैं? तो मैग्नीज का भंडार आपके सिंहभूम में आपके पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन, झारखंड का टारगेट आपको रहना चाहिए 40 में 40 दोस्तों, और मैं जो 35 से 40 का जो मेरिट झारखंड कराता हूँ 10 डेली, वो आप जरूर सेशन देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस भाग में ऑटो उद्योगों का संकेंद्रण है? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर आपके पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट देखिए, असत्य कथनों का चयन करना है दोस्तों। इसमें HEC स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत आई थी। ये HEC जो है ये 1956 में आई थी दोस्तों, इस तरह से ये आपके गलत है। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट के रूस की सहायता स्थापित किया गया था। ये भी 131 का देख लेते हैं दोस्तों, क्या हो जाएंगे? ये आपके असत्य है, ये आपके सत्य हो जाएंगे क्या? तो ये रूस की सहायता से हुए हैं, और ये 1952 ने 1956 में आई थी। नेक्स्ट देखना है, असंगत को चयन करना है। असंगत को इसमें चयन करना है दोस्तों कि हिंदुस्तान कॉपर कॉर्पोरेशन जो है, हिंदुस्तान कॉपर कॉर्पोरेशन 1935 में नहीं दोस्तों, ये 1935 में नहीं आई थी, ये आई थी 19
1930 में आई थी दोस्तों, ये 1930 में आई थी, आप याद रखेंगे। जो घाटशिला के पास तांबा संशोधन केंद्र में इसे स्थापित किया गया है। कोल विद्रोह के दौरान सिंगराई मानकी और सुरगा मुंडा नेतृत्व में हमले की योजना बनाने हेतु तमार लंका गांव में किसने बैठक की व्यवस्था की थी? आपको पता होना चाहिए, बिंद्राय मानके इसका ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी बिंद्राय मानके। गंगा नारायण की मृत्यु किस वर्ष हो गई थी दोस्तों? ये हो गई थी 1833 में गंगा नारायण की मृत्यु हो गई थी, जब 1834 में 7 फरवरी 1834 ने 33 दोस्तों 7 फरवरी 1833 में खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के विरुद्ध लड़ गए थे और गंगा नारायण की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देखिए, आपको मतलब इसमें आंदोलन बताना है, वर्ष बताना है, तो आपको खरवार आंदोलन आपको पता होना चाहिए 1874 में हुआ था, ना कि 80 में हुआ था दोस्तों। खरवार आंदोलन 1874 में हुआ था। सपाहोड़ आंदोलन आपके 1870 में हुए थे। भूमिज विद्रोह 31 से 32 हुए थे और हो विद्रोह 20 से 21 में हुए थे दोस्तों। हो विद्रोह कब हुए थे? 20 से 31 में हुए थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोल विद्रोह 31 से 32 हुए थे, बुधु भगत थे इसके नेता। नेक्स्ट देखिए, किस बिरसा आंदोलन के विस्तार देने हेतु गठित सहयोगी टीम को राजनीतिक शाखा प्रमुख कौन थे? इसका आपको बताना है कौन थे। ये दोनका मुंडा थे। नेक्स्ट देखिए, किसान समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या था? आपको पता होना चाहिए, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट देखिए, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बार बार मॉक लगाते लगाते मैं इतना आप लोग को तैयार कर दूंगा कि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएंगे। देखिए किसमें क्या बोला है, एग्री स्मार्ट ग्राम योजना 2022-23 में आई थी। तो इसमें क्या था कि 100 गांवों को प्रथम चरण में चयनित किया गया था। कितने? 100 गांव। नेक्स्ट देखिए, तेजस्वी योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य है कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाना। नेक्स्ट देखिए, झारखंड राज्य में किस वर्ष खाद्य प्रसरण नीति घोषणा की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 2015। निम्न में से बॉक्सिंग खेल से जुड़ा हुआ नहीं है, तो कौन नहीं है दोस्तों बॉक्सिंग खेल से जुड़ा हुआ? आरती कुमारी जो है, इसमें ऑप्शन नंबर दिख रहा है डी। आरती कुमारी किससे संबंधित है? ये है जूडो से। आप याद रखेंगे, आरती कुमारी है जूडो से दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी झारखंड से नहीं है? आपको पता होना चाहिए, उमेश यादव का संबंध झारखंड से नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे, उमेश यादव झारखंड से नहीं है। नेक्स्ट देखिए, तक्षशिला बाल साहित्य अवार्ड 2021 को किसने दिया था? ये दिया था जसिंता करकेट्टा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। किस नदी गिरिडीह जिले से होकर निकलती है? ये क्वेश्चन को मैंने कितनों बार आपको बता दिया हूँ कि बराकर, सकरी और दामोदर नदियाँ गिरिडीह से होकर निकलती है। तो आपके सबसे हाईलाइटेड सकरी नदी इस बार आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। और क्यूल नदी भी आप यहाँ से और एक याद रखेंगे, क्यूल नदी जो है वो भी आपके गिरिडीह जिले से ही निकलती है। तो बराकर, सकरी, दामोदर और क्यूल नदी प्रभावित होती है। तो दोस्तों ये क्या बोले गए हैं 144 का देखिए, और एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूँ। बराकर, सकरी और दामोदर नदियाँ गिरिडीह से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन है गुजरती है, लेकिन आपसे पूछ दे क्यूल नदी जो है वो आपसे गिरिडीह जिले से निकलती है। क्यूल नदी आप याद रखेंगे, क्यूल नदी जो गिरिडीह जिले से निकलती है, क्यूल नदी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपके माटी के सपूत फिल्म किनके जीवन पर आधारित है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे, रघुनाथ महतो। नेक्स्ट देखिए, झारखंड के जलवायु परिवर्तन निम्न में संवेदनशील वाला जिला कौन सा है? तो क्या हो जाएंगे ये? रामगढ़। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। इन नैम से कृषि उत्पादों कारोबार डिजिटल पेमेंट में कौन सा जिला पहला स्थान पर रहा है? ये रहा है दोस्तों आपके हजारीबाग। नेक्स्ट देखिए, भारत वन संरक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में लगभग कितना वन का विस्तार हुआ है? ये इंपॉर्टेंस हो जाते हैं दोस्तों। 110 किलोमीटर पिछले 2 वर्षों में विस्तार हुए हैं। और 149 क्वेश्चन दोस्तों, 2 क्वेश्चन नहीं रह गए, जिसके वजह से मैं इतना ही सेट को ले पाया। तो दोस्तों ये सेट कंप्लीट हुए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइबर जरूर करें, और मेरा जो टारगेट है 100 सेट का मैं वो कंप्लीट करूँगा। और खोटा का जो सेट अभी 2-3 दिन मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे, वो सारे बुक को मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन करूँगा। और मैं कल दोस्तों, कल संडे को हमेशा स्पेशल लेके कुछ आता हूँ। कल देखता हूँ, नहीं तो पंचायत का 160 MCQ लेकर आऊँगा। पंचायत से एक भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे, पंचायत से 160 क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। और जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं प्रीवियस ईयर, तो सिर्फ मैं पॉइंट कर दूंगा कि कौन कौन आपके करेंट अफेयर पूछे गए हैं। मैं वो पॉइंट कर दूंगा, मैं उसी को पॉइंट लेकर आऊँगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है अभी तक। क्योंकि एग्ज़ाम में वो जैसे 2003 में पूछे, उससे रिलेटेड कर 2023 पूछ लेते हैं।
तो इसी वजह से मैं वो सारे करेंट अफेयर्स के एक पॉइंट्स को मैं लेके आऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, जोहार, जय हिंद, जय भारत।